कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों पर हर एक उस दावेदार से आपको मिलाने का मेरा प्रयास है जो दिसंबर महीने में प्रस्तावित चुनाव की तैयारी में आ गया है। उन्हीं में से एक हैं भरतपुर भाजपा के स्तंभ माने जाने वाले ब्रजेश अग्रवाल जी। इन्होंने भी अपने आप को जनता के बीच में उतार दिया है, सिंबल की मांग करने के लिए जनसंपर्क जारी है। इनसे संवाद को आगे बढ़ाते हैं। आपके सवाल, इनको दी जाने वाली शुभकामनाएं इनके काम आएंगी। ब्रजेश जी एक बार हाथ जोड़ के विनम्रता से नमस्कार कर लीजिए। मैं सभी उन साधु लोगों को प्रणाम करता हूं, हृदय से नमन करता हूं जो मेरी बात को सुन रहे हैं। ऐसे सभी साथियों को मेरा नमन, हृदय से बार बार प्रणाम। ये आपने एक प्रश्न कहा अभी कि वो रुकते हैं जो विजय होने के बाद। मैं कहता हूं विजय होने के बाद तो शुरू होना था, रुकना नहीं था। आपके प्रश्न में एक बात आई, कमजोर रुकते हैं और विजय होने के बाद वो रुकते हैं। तो मैं सोचता हूं विजय होने के बाद रुकने नहीं होता है, विजय होने के बाद तो शुरू होना होता है, दौड़ना होता है जनता की उन आकांक्षाओं पे खरे उतरने के लिए जो वास्तव में आज की आवश्यकता है। और सेवर से सागर हैं और कैलाश गुर्जर हैं, वो राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाइयों। संगठन का काम करते करते वो कौन सी रात थी जिस दिन भरतपुर का विधायक बनने का सपना आंखों में आया था? देखो, संगठन का कार्य मैंने 1988 शुरू किया। 1988 में मैं मंडल में उपाध्यक्ष कुमेर था। उसके बाद लगातार संगठन के कामों में लगा रहा। विश्व हिंदू परिषद में भी मुझे काम करने का मौका मिला। इसके बाद मैंने लघु उद्योग भारती में काम किया, एकल विद्यालय में जिलाध्यक्ष के नाते काम किया, 8 साल जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती में काम किया। विभिन्न संघ के और प्रकल्पों में काम करने का मौका मिला। आज फिर भी ये वास्तव में जनता की आवश्यकता और महत्वता को समझते हुए कि भरतपुर बहुत पिछड़ा है, भरतपुर के लिए ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो मैं समझता हूँ राजनीति में अच्छे लोग आने से अभी भी बहुत पीछे रहते हैं। उनकी इच्छाएं अच्छे लोगों की राजनीति में आने की इसलिए नहीं रहती कि अच्छे लोग कई बार राजनीति में हटो बच्चों रहते हैं। मैं फिर भी वो अपना प्रयास करूंगा कि पूरे जीवन को जिस भावना से मैंने लगाया उसी भावना से जनता को ईमानदारी से सेवा कर सकूं। यही मेरे मन में भाव आया। और आपका प्रश्न था कब आया, ये शायद कुछ समय ही पूर्व विधायक के जो प्रत्याशी सामने नजर आ रहे हैं उनकी तुलना में कई लोगों ने जैसे सुझाया कि आपको अच्छे लोगों के रूप में आना चाहिए, क्यों आप पीछे हो, तो मेरे मन ने भी इस बात को स्वीकार किया और मैं आपकी सेवा के लिए इस मन में विचार करते उतरा। ऋषिराज मावई और विश्वेंद्र सिंह नमस्कार कर रहे हैं, उनकी राम राम। बहुत बहुत नमस्कार भाइयों। ऋषिराज का एक सवाल है कि कौन सी पार्टी से आप दावेदार हैं और बेड सरपंच आपको जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं आपसे पुनः बार बार ये कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अपनी भावनाएं जोड़ के रखता हूं। केवल सेवा के लिए पार्टी बनी है और इसी भावना से राष्ट्रीय हित के लिए जो चिंतन करती है वो एक पार्टी, और इसी से जुड़ा रहूंगा। चाहे पार्टी का परिणाम कुछ भी हो, मैं हमेशा पार्टी के साथ था और साथ ही रहूंगा। ब्रजेश जी पहली बार सिंबल मांग रहे हैं या इससे पहले भी? विधानसभा के लिए पहली बार सिंबल मांग रहे हैं और इससे पूर्व पहली बार ही कुमेर से नगरपालिका चेयरमैन का सिंबल मांगा, जीता और अच्छे तौर से सेवाएं दी। इसी तरह से जनता की सेवा करने का आज भी मन बना है, एक बार मन बनाया है। साथियों, ना मैं भोला हूं और ना भोला होने का दिखावा करता हूं। मैं वो कड़वा सच हूं जो जनता के सवाल सामने वाले से पूछने की हिमाकत करता हूं। अब एक सवाल है, बहुत छोटा सा काल्पनिक सवाल। इतने भी बड़े से छोटे सवाल नहीं सवालों के तो वो मुझे पता है। वो बड़े बेबाकी से सवाल कीजिए। काल्पनिक सवाल है ये। बोलिए। काल्पनिक सवाल ये है, आप गए जयपुर और जयपुर में सीपी जोशी, अरुण सिंह और चंद्रशेखर जी ने आपको पकड़ लिया और 5 मिनट का टाइम दिया है। ब्रजेश जी आपका प्रेजेंटेशन क्या है कि हम आपको टिकट दें? कैसे अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करोगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। भरतपुर के विकास की जहां चर्चा है तो मैं समझता हूं पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने किए हैं उनमें विकास एक जगह भी नजर नहीं आता। विकास की परिभाषा भी वो नहीं समझते। मैं समझता हूँ ये जनता को इतना समय बर्बाद किया है। मेरे मन में कल्पना है यहाँ के व्यापार को विकसित करने की।
व्यापार के बारे में ना तो मैं समझता हूँ वर्तमान के विधायक और मंत्री ने कभी भी विधानसभा में प्रश्न किया, ना उनके मन में ये भाव आया कि यहाँ का विकास कैसे संभव है, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, जब यहाँ के क्षेत्र में अनेक विकास के आयाम व्यापार की दृष्टि से बढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्रियां लगेंगी, कुछ उद्योग लगेंगे, कुछ इस तरह के व्यापार बढ़ेंगे जिनमें हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, पहला विषय। दूसरा, भ्रष्टाचार का जिस तरह का आलम इस सरकार में रहा, मैं कहता हूं बहुत सारी चीजें छोटी मोटी होती है, लेकिन एक विकराल रूप जिसका हमें देखने को मिल रहा है वो निश्चित ही भ्रष्टाचार का इतना बड़ा रूप कभी देखने को नहीं मिला। अगली बात मैं और कहूंगा कि आज भरतपुर के क्षेत्र में जो प्रशासन ने काम किया है, केवल और केवल मंत्रियों के पीछे सेवा करना और उनकी सुरक्षा करना, जनता की सुरक्षा बिल्कुल भूल गए। कभी उन्हें जनता की सुरक्षा की ध्यान नहीं आई। एक व्यक्ति की सुरक्षा आवश्यक है या उन लाखों व्यक्तियों की सुरक्षा आवश्यक है? एक मंत्री के पीछे 6-6, 10-10 गाड़ियां प्रशासन की घूमती हैं और सारा प्रशासन केवल मंत्रियों के पीछे लगा रहता है, जनता को बिल्कुल भूल जाता है और इसीलिए अपराध बढ़ा है। अपराध का बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ा है, वो कारण सत्येंद्र सिंह जी आपको नमस्कार कर रहे हैं और कांग्रेस नेता इंद्रजीत भारद्वाज भी आपको नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत आपने नमस्कार किया, मैं भी आपको हृदय से प्रणाम करता हूं। आखिरी का सवाल है ब्रजेश जी, आखिरी क्यों, लंबे करो। दिसंबर का महीना है, आपको पार्टी ने सिंबल दे दिया जी और चुनाव प्रचार थमने वाला है। 4:57 हो गई हैं, 3 मिनट के लिए माइक मिला है ब्रजेश अग्रवाल को। क्या अपील करोगे भरतपुर के लोगों से आखिरी चुनावी सभा में? आखिरी चुनावी सभा में कहने के बहुत प्रश्न है। मैं चाहता हूं जनता की सेवा करना। जनता की सेवा में आपको समझ में आता है विकास। विकास एक सतत प्रक्रिया है। मैं जानता हूं विकास हर व्यक्ति का संभव है। चाहे एक 2 वर्ष के बच्चे को एक 200 ml दूध की जरूरत है, उसमें अगर 100 ml भी पिलाया तब भी वो विकसित होता है। पर ये विकास जिसे कहते हैं, विकास की बात करें तो विकास उसे कहते हैं जो वास्तव में कोई नया आयाम खड़ा हुआ, सड़क पर डावर कर देना, कोई सीसी बना देना विकास नहीं कहा जाता। भरतपुर के अंदर 4.5 साल तक वो सारी सड़कें टूटी रही, वो रास्ते टूटे रहे, सारे विकास के आयाम रुके हुए रहे। मैं सरकार से एक बात कहता हूं, यहाँ के मंत्री से एक बात कहता हूं कि आप एक ऐसा काम गिनाएं जो 5 साल में आपने ऐसा किया हो। सड़क उसे कहते हैं बनाना जो नई डाली गई हो। बनी हुई सड़क पर डावर करना सड़क बनाना नहीं कहा जाता। सड़क बनाना उसे कहते हैं जो बिल्कुल नई डाली हो। मथुरा से आगरा रोड को जोड़ने वाला काम कहीं आपने आगे नहीं बढ़ाया। आपने एक भी काम, कोई ऐसा विकास उसे कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे हुआ। चाहे यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुली, चाहे मेडिकल कॉलेज खुला, चाहे इसको संभाग बनाया, ये सारे बड़े विकास के नाम है जिन्हें विकास का नाम कहते। विकास सतत प्रक्रिया को कहते। विकास अगर किया है इन्होंने तो अपने घर का किया है, अपने परिवार का किया है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाने का किया है। भ्रष्टाचार से अपनी बहुत बड़ी संपत्ति और बहुत बड़े अपने जमीन के कार्य बढ़ाए हैं। इतनी सारी संपत्तियों का जो संग्रह किया है, एक दिन निश्चित ये सारा खुलेगा और आपके सामने आएगा। पहाड़ी से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष शर्मा आपको नमस्कार कर रहे हैं। मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे मित्रों, आपको भी मेरा इंद्रजीत भारद्वाज जी कई सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आगे कभी चर्चा होगी तो उन सवालों के आप जवाब देना विस्तार से। चलते चलते एक बात बता दी, रीट की चीट में भरतपुर का कौन सा मंत्री जेल जाने वाला है? वो सब मेरे मुंह से नाम लेने की बात है। रीट भरतपुर का मंत्री, उत्तर आपने ही दे दिया, प्रश्न में ही जिले की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बताइए नहीं ठीक से। प्रश्न में आपने उत्तर दिया है। हाँ। और ये आपका दिल जानता है इस बात को। अच्छा। कि जो प्रश्न आपने किया तो ब्रजेश जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप बताएं नहीं। सीधा सीधा जो आज का यहाँ मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री के बहुत करीब कहा जाता है और इस रीट के चीट में लिप्त है, वो निश्चित ही जेल जाना है। कब तक? कितने दिन आपके लगेंगे? इनको कोई प्रमाण के रूप में मतलब चुनाव के समय ही गिरफ्तार कराओगे? नहीं, हम नहीं कराने वाले। नहीं, आप ही करा। उनके कर्म कराने वाले हैं, कर्म कराने वाले हैं। और जनता भी इसका जवाब देने वाली है, देखने वाली है जनता कि कितने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है और अपने घर भरे हैं। मैं तो समझता हूं इनकी संपत्ति को कुड़क करके उन बच्चों के हिस्से में दी जाए जिन्होंने अपने जीवन का इतना मुश्किल समय बर्बाद किया है। साथियों, दुष्यंत कह गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। आपने इस कीमती चर्चा के लिए, इस
मैं कहता हूँ रात को दिल में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, सिर पे बर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम भाई साहब सबको, सभी सुनने वाले भाइयों को भी प्रणाम मेरा, सदा नमस्कार।